हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो भाई लोग, यूक्रेन का प्लान है रसिया के SU-34 फाइटर जेट को चुराने का, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। उसमें उन लोग कामयाब हो चुके हैं। पायलट को ऑफर किया गया है $1 मिलियन डिटेक्ट करने के लिए अपने इस जेट के साथ। तो गाइस, यूक्रेन ने अच्छा दिमाग लगाया है। और नई रिपोर्ट के हिसाब से जो सरफेस हुई है ऑनलाइन, उसमें रिकाउंट किया गया है कि जो यूक्रेनियंस हैं उन्होंने कन्विंस किया है रशियन पायलट जो कि बॉम्बिंग करता है यूक्रेन के ऊपर, अपने SU-34 फाइटर बॉम्बर के साथ एक्सचेंज कर ले। $1 मिलियन मिलेगा उसको। और SU-34 फुल बैक जो है, ये ट्विन सीटर है, 2 सीटर वाला है, सुपर सोनिक फाइटर बॉम्बर है। और एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकता है सारे वेदर कंडीशंस में। ये डिज़ाइन किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है सुखोई द्वारा, डिराइव किया गया कंपनी के फ्लैंकर सीरीज ऑफ फाइटर जेट्स में। सुखोई SU-34 फाइटर एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है ये रशिया के लिए। अटैक किया इसने यूक्रेनियन पोजीशंस के ऊपर। हर दिन 140 हमले करता है ये एवरेज में। लेवल किया गया है सबसे पावरफुल फाइटर जेट्स में से रशिया के द्वारा, जो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे हैं। और अर्ली स्टेजेस में इस फ्रंटल बम्बर ने यूज्ड हुआ था कंडक्ट करने के लिए फाइटर स्वीप्स और स्ट्राइक मिशंस 300 किलोमीटर तक यूक्रेन के टेरिटरी में अंदर घुस के, हाइट से जो कि 12,000 से 30,000 के फीट तक थे, रूसी स्कॉलर्स ने कहा है। तो गाइस, मतलब ये जो जेट है ये यूज़ होता है हाइट से रशिया को यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए। और 300 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर जाके इसने हमला किया है। और ये नोट किया गया कि जो SU-34 फ्रंटल बॉम्बर है, इसने अपने बहुत सारे शॉट्स लिए यूक्रेन के ऊपर अनगाइडेड बम से, मतलब और रॉकेट के साथ। लिमिटेड अवेलेबिलिटी था प्रिसीजन गाइडेड मनी फंक्शंस का, यानी गाइस जो गाइडेड मिसाइल्स थी वो रशिया के पास कम है, तो इसीलिए उसने अनगाइडेड मिसाइल, मतलब उसमें आपको फेंकना पड़ेगा मिसाइल्स को, डायरेक्ट जाकर दुश्मन के ऊपर नहीं लगेंगे। तो ऐसे मिसाइल्स के साथ रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। रशियन एरोस्पेस फोर्सेस जो हैं कंडक्ट कर रही हैं लो लेवल फ्लाइट्स नीचे की तरफ, और फ्लाइंग कर रही हैं 500 फीट की ऊंचाई या निचाई पे, जिसमें SU-34, SU-35, SU-305M फाइटर प्लेन्स भी हैं। और जो टैक्टिक है, ये यूक्रेन के मीडियम रेंज सैम, जिसमें सोवियत मेड 9K-33 ओसा और 9K-37 बग सिस्टम को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया है। और 10% से ज़्यादा सुखोई SU-34 फुल बैक फाइटर बम्बर भी इस मिशन में बर्बाद हो चुके हैं, ऐसा रशिया की तरफ से कहा गया है। और जो मोस्ट ऑफ दिस फाइटर बम्बर्स जेट्स जो हैं, ये लॉस्ट हुए हैं मैन पैड के द्वारा। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो उसको मिला था अमेरिका से या ब्रिटेन से, और रिस्पॉन्स था मैन पैड्स के द्वारा। और जो VKS रशियन एरोस्पेस फोर्सेस जो हैं, उन्होंने कंडक्ट किया पेनिट्रेटिंग शॉट्स रात के समय 9 मार्च 2022 से। तो जब उनके SU फाइटर जेट्स जो तबाह होने लगे, तब उन्होंने रात में स्ट्राइक करना शुरू किया। और टाइम में मोस्ट यूक्रेनियन मैनीपैड्स ऑपरेशन जो थे, वो नाइट विजन गूगल्स नहीं था उनके पास, इसलिए जो इनिशियल लॉसेस था VKS के लिए, वो रिड्यूस हो गया ऑपरेटिंग अंडर कवर ऑफ डार्कनेस से। तो गाइस, मतलब जो यूक्रेन के सिपाही थे, उन लोग के पास गॉगल्स नहीं थे जो रात में देख सकें, तो इसलिए रशिया ने उनके ऊपर रात के समय हमला किया और उनके ज़्यादा तक मैन पैड्स को अच्छी तरह से तबाह कर दिया। और रशिया के जेट प्लेन्स कम तबाह हुए, इसलिए जो वन ऑफ द वीकेस्ट फास्ट जेट फ्लीट्स जो था, इक्विप था कॉकपिट टेक्नोलॉजी के साथ, और अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग हुआ इसका कॉन्टेस्टेड लो लेवल फाइट ऑपरेशन में। और वो था SU-34 फ्लीट। तो मतलब इसका खतरनाक यूज़ किया गया ना रात में हमला करने के लिए। और SU-34 फ्लीट जो था रिस्पॉन्सिबल था अपने ज़्यादा तक रिमेनिंग पेनिट्रेटिंग स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए, जो कि VKS द्वारा हुआ। और जो मिशंस थे वो रिड्यूस हो गए अप्रैल 2022 से। यूक्रेन के स्पाइस ने ल्यूर किया है रशियन के पायलट्स को। तो गाइस, याहू न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है यूक्रेनियन के वॉलंटियर ने बोहदेन, जो कि आए हैं और लॉन्च किया अपना इंटीग्रेट प्लान। सीज करेंगे रशिया के SU-34 फाइटर एयरक्राफ्ट को। यदि आप किसी देश के फाइटर क्राफ्ट को सीज कर लेंगे, तो गाइस जो देश हमला कर रहा है उसके लिए बड़े शर्म की बात होती है। और जो प्रीवियस समर में अ टीम ऑफ यूक्रेनियन वॉलंटियर ने कोलैबोरेट किया, बातचीत की है अपने नेशन के इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, और कन्विंस किया कि रशियन SU-34 पायलट को अपने देश को छोड़ने के लिए और अपने एयरक्राफ्ट को SU-34 को देने के लिए, जिसके लिए उसको $1 मिलियन मिलेगा। और जो पायलट है, इसने पार्टिसिपेट किया है बॉम्बिंग सॉर्टेज में यूक्रेन के ऊपर, तो इसने मतलब यूक्रेन के ऊपर खतरनाक हमला किया है। इसलिए जो यूक्रेन वॉलंटियर है, उन्होंने कांटेक्ट किया है रोमन नोसिनो, जो कि रशिया का पायलट है
फ्लाई करता है Su-34 फुल बैक को और Su-24 फैंसर बॉम्बर्स को। वॉर्डन ने कहा है कि जो उनका मोस्ट रिगरस डिस्कशन है वो नौसेना के साथ हुआ है, जिसमें मोस्ट चैलेंजिंग था उसको कन्वर्स करना। 30 अप्रैल को नौसैनिकों ने लिखा था कि मैं अपने फैमिली के साथ मूव करना चाहता हूँ, लेकिन क्या होगा यदि ये कोई जोक हुआ और ये जो मनी है बहुत बड़ा है, इसलिए ये स्कैम की तरह दिखता है। और क्या गारंटीज हैं कि हमको स्कैम नहीं किया जा रहा है, और ये कोई मूवी तो है नहीं। इसलिए बॉर्डन ने रिसीव किया कंफर्मेशन नॉस्कोनो के द्वारा कि वो ऑपरेट करता है Su-34 फुल बैक को और Su-24 फेंसर बॉम्बर को, जो कि रिक्वायर करते हैं 2 लोगों की। और वेरीफाई किया उसके क्लेम को। बोगन ने ऑफर किया नौसैनिकों को $2000 एक्सचेंज में एविडेंस के लिए। तो फोटो खींच के उसने भेजा है भाई इसको, और उसके बदले उसको $2000 भी मिला है तुरंत। और ये है Su-34, देखने में बवाल है भाई, देख रहे हो नीला कलर। और ये है Su-34 टैक्सीज है वो नजास एयर बेस पे, और जो फ्यूल टैंक है इसके टनल में इंजन्स के बीच में ऐसा दिखाया गया है। और जो नॉस्को है उसने प्रोवाइड किया है फोटोग्राफ्स अपने फेंसर का, और रिक्वेस्ट किया है पीस ऑफ पेपर में जिसमें नंबर 339 लिखा है उसके फ्रंट प्लेन पे। और रशियन पायलट ने डिस्क्राइब किया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बॉम्बिंग शॉर्टेज, मतलब जो बॉम्ब करने की क्षमता है जहाँ पे बॉम्ब करना है उसकी लेकर कमी हो रही है, और कंडक्ट किया जो उसने यूक्रेन के ऊपर। तो मतलब एक तरह से उसने इधर उधर हमला किया है, ये उसका सीधा सीधा कहने का मतलब है। और नॉस्को ने कहा है कि उसने लिमिटेड नॉलेज है टारगेट्स के ऊपर। उसने कहा कि जो पायलट्स हैं वो खाली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बारूद को कुछ फिक्स जगह पे, और उनको नहीं बताया जाता उसके बाद क्या करना है। और उसके बाद वो जो बारूद होता है वो कोई और टीम यूज़ करती है। उन्होंने कहा है कि उनको प्रोवाइड नहीं की जाता ज़्यादा डिटेल्स टारगेट्स के बारे में। और नॉस्कॉम्स के क्लेम के हिसाब से जो पेलोड है ऑपरेट करता है खुद पे, और ये पॉसिबल है कि वो यूज़ कर रहे स्टैंड ऑफ मनीसन्स जैसे KH-59 क्रूज मिसाइल या KH-331P एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। तो ये मतलब इस तरह की मिसाइल्स हैं जो यहाँ से हमला कर देंगी किसी फिक्स टारगेट पे। और उन्होंने क्लेम किया है कि जो पायलट्स हैं इनको ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता बिफोर हैंड अपने ऑपरेशन प्लेन्स के पहले, मतलब जो भी ऑपरेशन करना है इनको ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा क्या करना है कैसे करना है, बस उनको उस जगह पे वो सामान पहुंचा देना है। इन्फॉर्मेशन जो है रिवील की गई थी लास्ट मोमेंट पे बिफोर द फ्लाइट। तो रिपोर्ट में कहा गया कि जो नौसेना को उन्होंने प्लान किया है अपने ड्रग देने के लिए अपने नेविगेटर को, यानी उसके साथ जो क्रू मेंबर है उसको ड्रग दे देगा, और जो अदर पर्सन होगा कॉकपिट में वो भी होगा उसके साथ। और नॉस्को ने एग्री किया है रसिया को छोड़ने के लिए, और जो फ्लाई करेगा अपने ट्रूप्स के साथ हाई एल्टीट्यूड पे ऊंचाई पे बिफोर डिसेंडिंग ओवर द फ्रंट लाइन। और उसका प्राइमरी कंसर्न जो होगा यूक्रेनियन एयर डिफेंस, तो उसको यूक्रेन की एयर डिफेंस से भी डर है। उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना फियर कह के कि जो मैंने सुना है कि जो लोग भी रसिया के पायलट्स या जेट प्लेन को शूट करेंगे उनको अच्छा अमाउंट मिलेगा, और इसलिए वो कॉन्फिडेंट है कि कम से कम मुझे ये तो बता दे कौन से एरिया मेरे को डिप्लॉयमेंट करना है, कहाँ जाना है, और स्टार्ट मैन्यूवरिंग ऑन टाइम कॉन्फिडेंटली। उसको डर है कि भाई यूक्रेन वाले हमको मेरे को ना उड़ा दें, मैं रसिया से भी जा रहा हूँ यूक्रेन से भी, मतलब मैं बीच में ही मर जाऊँगा। उसको तो डर है ना घर के ना घाट के। रशियन पायलट ने इंटैक्ट किया है कि वो अपनी वाइफ को भी ले जाना चाहता है कंट्री से बाहर, और इस बेलारूस में या आर्मेनिया में। और उसने प्लान किया है नया पासपोर्ट अब उसके साथ अपने वाइफ के साथ, जो कि हेल्प करेगा उसको यूक्रेनियन स्पाइस यानी यूक्रेन के जासूस, और प्रोसीड करेंगे बाल्टिक स्टेट्स के पास। लेकिन जो एंटायर प्लान है ये डिस्कवर कर लिया गया रसिया के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस द्वारा। तो रसिया को ये पता चल चुका है प्लान, इसलिए जो यूक्रेन है ये केवल क्रिटिकल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है वॉर प्लेन के बारे में, लेकिन अनसक्सेसफुल है एक्चुअल एयरक्राफ्ट को पाने में। तो उसको मतलब थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, और रशिया ने अपने एक्चुअल एयरक्राफ्ट को देने से मना कर दिया है। और इसके बावजूद पायलट ने प्लान किया था एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट को यूक्रेनियन एयर बेस में लैंड करने के लिए, जहाँ पे यूक्रेनियन इंटरसेप्टर्स मीट करेंगे उसको और प्रोवाइड करेंगे सेफ एस्कॉर्ट डेस्टिनेटेड लैंडिंग स्ट्रिप पे। ऐसा याहू रिपोर्ट में क्लेम किया गया था। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टाटा बाय बाय।